जय हिंद एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी, जिसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कशन, उसका कंसेप्ट और क्वेश्चन सारा चीज को कंप्लीट करेंगे। जिस तरह हम लोग हिस्ट्री में पढ़े, हिस्ट्री का पहले कंसेप्ट देखें, फिर घटना चक्र से उसका क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी तरह करके पॉलिटी से भी करने वाले हैं। और ये आपका मंडे से वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि ये हम रिकॉर्ड करके डालते हैं तो बाद में ही जाएगा। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मंडे से ये अपलोड होगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान। भाई संविधान होता है क्या है, पहले ये जानो। तो संविधान होता है जो सभी के लिए बराबर कानून व्यवस्था लागू करता है। तो भारतीय संविधान क्या होता है, तो भारत में सभी के लिए बराबर कानून व्यवस्था लागू करना क्या कहलाएगा, भारतीय संविधान कहलाएगा। तो भारतीय संविधान क्या है, एक पुस्तक है जिसमें सभी के लिए बराबर कानून की बात कही गई है। और इसके अंतर्गत जो है 22 को क्या आता है, भाग आता है, यानी 22 को चैप्टर आता है, और चैप्टर को कहा गया भाग। और उसके अंतर्गत टॉपिक आता है 395 को। कई का टॉपिक आता है 395 को, जिसको कहा गया है टॉपिक को अनुच्छेद। क्या कहा गया है, अनुच्छेद। यानी भारतीय संविधान में 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद की चर्चा की गई है। तो भाई सर पहला भाग क्या बताता है, तो पहला भाग बताता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या बताता है भाई, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी भारत क्या है, संघ होगा, भारत क्या होगा, यूनियन होगा, और उसका राज्य क्षेत्र कितना दूर तक फैला हुआ है, इसके बारे में चर्चा करता है भाग 1 में। इसमें भाग 1 में इसमें कुल 4 अनुच्छेद आता है। कई अनुच्छेद आता है भाई, 4 आता है। कौन कौन सा, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो 4 अनुच्छेद में अलग अलग बातें कही कहा होगा ना। तो देखो भारतीय संविधान भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 से 4 और राज्यों का एकीकरण। देखो बताया गया है कि अनुच्छेद जो 1 से लेकर 4 तक है, राज्यों का एकीकरण के बारे में बताता है ओवरऑल। क्लियर है? कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। ये है संविधान का बुक ठो। इसमें कितने भाग हैं, 22 को। अनुच्छेद कितना है, तो 395 को अनुच्छेद है। क्लियर है? आगे देखो, आगे क्या है, भाग 1 का हम लोग बात करते हैं। तो भाग 1 में कहा गया है क्या, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या है भाई, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और भाग 1 के अंतर्गत आता है, भाग 1 के अंतर्गत आता है 4 गो आर्टिकल। कई आर्टिकल, 4 गो, यानी 4 गो अनुच्छेद आता है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले सभी के लिए बराबर कानून, जो अभी पढ़ा चुके हैं, सभी के लिए बराबर कानून क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। सब लोग हैं यहाँ पे, कानून दोनों को इक्वल कर दिया है, और यही क्या कहलाएगा, संविधान कहलाएगा। क्लियर है? आसान भाषा में खाली लिखे हैं। उसके बाद आप लोग को अगर यदि समझ में ना आए तो लक्ष्मीकांत खोलिएगा, उसमें देखिएगा संविधान का डिफिनेशन क्या दिया है। या फिर आजकल तो है भाई गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल से देख लीजिएगा। अब हम लोग क्या पढ़े कि भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, और भाग 1 में कहा गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या कहा गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अच्छा, इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं, तो भाग 1 में 4 अनुच्छेद आते हैं। तो 4 गो में तो कुछ अलग अलग बातें कहा जाएगा ना। तो अनुच्छेद 1 कहता है, क्या कहता है भाई, 1 कहता है 3 बात। 1 में क्या कहता है, 3 गो बात कहता है। बोलता है कि भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। क्या होगा भाई, भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, यानी यूनियन होगा। ये वाला नोट करना है भाई, यूनियन। एक बार यूपीएससी पूछा था क्वेश्चन कि भारत राज्यों का क्या है, और ऑप्शन में यूनियन था, संघ था, परिसंघ था और फेडरेशन था। इस तरह कुछ था, 4 ऑप्शन। तो यूनियन जो टिक लगाया था उसी का सही हुआ था, बाकी संघ वाला गलत हुआ था। संघ वाला क्यों गलत हुआ, आगे ही कुछ देर में पता चलेगा। क्लियर है? तो अनुच्छेद 1 में 3 बातें कहा गया है। पहला कहा गया भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। दूसरा में कहा गया है राज्यों को अगर यदि देखना है, भारत में अगर यदि राज्य जो है ना उसको अगर यदि देखना है, तो अनुसूची 1 को खोल के देखिए। किसमें, पहली अनुसूची 1 को खोल के देखना पड़ेगा। यानी राज्यों को जो है पहली अनुसूची में रखा गया है। क्लियर है? उसके बाद तीसरा बात बोलता है कि भारत में जो है 28 गो स्टेट है, 8 गो यूनियन टेरिटरी है, और अर्जित भूमि की चर्चा की गई है, जो फिलहाल भारत में नहीं है। अर्जित भूमि 0 है। कितना है भाई, 0 है। अच्छा, बोला कि सर राज किसको बोलेंगे, तो बोला कि जिसका एरिया ठो बड़ा होगा, जिसका एरिया ठो क्या होगा, बड़ा होगा, उसको राज के अंतर्गत में रखेंगे। और जिसका एरिया ठो बड़ा होगा छोटा होगा हमको मतलब नहीं है, वो अगर यदि राष्ट्रीय महत्व का होगा ना, जैसे दिल्ली, वो राष्ट्र महत्व का चीज है। क्या बोलते हैं उसके बाद, जम्मू कश्मीर राष्ट्र महत्व का चीज है, इसलिए उसको कहा गया है यूनियन टेरिटरी। यानी जिनका क्षेत्रफल बड़ा हो या छोटा हो उसका मतलब नहीं है, जिसका राष्ट्र महत्व हो उसको यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत रखेंगे, जिनका क्षेत्र बड़ा हो उसको स्टेट के अंतर्गत रखा जाएगा। क्लियर है? अगला देखो,
अगला है राज्यों की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ स्टेट। देखो तीन चीज होता है, एक होता है कन्फेडरल, क्या होता है भाई कन्फेडरल, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। कन्फेडरल का मतलब होता है परिसंघ, क्या होता है परिसंघ। फेडरल का मतलब होता है संघ, क्या होता है फेडरल का मतलब संघ, और यूनियन का मतलब होता है संघ। इसीलिए यूपीएससी जब पूछा था ना, यूपीएससी जब पूछा था क्वेश्चन तो बोला था भारत राज्यों का क्या है, तो यूनियन है, क्योंकि यूनियन का मतलब ये होता है संघ और फेडरल का मतलब ये होता है संघ। यूएसए क्या है भाई, एक फेडरल का है, फेडरल संघ है, जबकि यूनियन जो हमारा इंडिया है वो यूनियन संघ है। क्या है, यूनियन संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट की बात कही गई है पॉलिटी में, यानी हमारे संविधान में। क्लियर है। फेडरल क्या होता है भाई, बहुत ही कमजोर होता है, इसका संबंध जो है बहुत कमजोर होता है, ये राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं, कमजोर होता है, छोटे छोटे राज्यों को के बीच समझौता करके बना के एक देश का निर्माण करता है, सबसे कमजोर होता है, कभी भी अलग हो सकता है। उसके बाद देखो थोड़ा क्या होता है, कम कमजोर होता है, थोड़ा सा मजबूत होता है, इसके अंतर्गत इस यूएसए को रखा गया है। मे भी अलग हो सकता है, इसके बारे में कहा गया है जो फेडरल वाला होगा ये मे भी अलग हो सकता है। और सबसे मजबूत संघ हो जाता है आपका यूनियन, क्या हो जाता है यूनियन, जो हमारा भारत है। भारत के राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता है, कभी भी अलग नहीं होगा। इसमें देखो ये देखो एटाटो बिखरा हुआ है उसके बाद देखो यहाँ जहां मन तहां जोड़ के किया गया है, तो इसको कोई लात मारेगा तो तुरंत बिखर जाएगा। यहाँ देखो ये कितना मजबूती से एकदम मस्त किया है, इसके ऊपर में प्लास्टर भी लगा देगा, एकदम मजबूत संघ हो जाएगा। तो ये हमारा इंडिया है, ये यूएसए है, और ये हमारा अन्य देश हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया भारत क्या है, राज्यों का संघ है, बस इतने याद रखो। यहाँ पे आगे देखो, आगे हो जाएगा आपका, आगे क्या बोल रहा है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1 देख लिए। अनुच्छेद 1 में 3 बातें कही गई है। क्या कही गई है भाई, कि भारत राज्यों का संघ होगा, और राज्यों को जो है पहली अनुसूची में रखा गया है। 3 प्रकार का एरिया का बात किया गया है, कि राज्य होगा, यूनियन टेरिटरी होगा और अर्जित भूमि होगा, बता चुके हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद, कौन भाई संसद, राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति यानी सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को जो है भारत में मिला सकता है। यानी संसद फोन करे, मोदी जी फोन करेंगे राष्ट्रपति, अभी द्रौपदी मुर्मू जी है ना, तो उनको फोन करेंगे या फिर मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप टाइप कर देंगे, बोलेंगे कि मुर्मू जी हम क्या कर रहे हैं ना, विदेशी राज्य को भारत में मिला रहे हैं, मुर्मू जी देखें नहीं देखें कोई मतलब नहीं है, बस व्हाट्सएप कर देना है। और मोदी जी क्या करेंगे, विदेशी राज्य को मिला लेंगे। किस में कहा गया है बात, तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि अगर भारत के बाहर कोई राज्य है वो भारत में मिलना चाहता है तो संसद क्या कर सकती है, तो मिला सकती है। क्लियर है, ऐसा किया भी गया है भाई। किसको किया गया है, तो सिक्किम को किया गया है। कब किया गया है, तो सिक्किम को बनाया गया था 16 मई 1975 को, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कब, 16 मई 1975 को। बीपीएससी 69 का पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, कि सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 16 मई 1975 को। अच्छा, सिक्किम जो भारत में मिला ना, वो ऐसे ही नहीं मिला। सिक्किम बोला कि अच्छा हम भारत में तो मिलना चाहते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि आप लोग हमको मिला लीजिएगा फिर भेदभाव कीजिएगा। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आपको सह राज्य बनाते हैं, आप पहले रह के देख लीजिए। सह राज्य मतलब ना आपका राज्य होगा ना मेरा राज्य होगा, एक सह राज्य में ना समझौता के तहत राज्य बनाया गया, कि आप रह के देख लीजिए, डेमो ले लीजिए। अगर यदि हम लोग का व्यवहार सही रहेगा, हम लोग का व्यवहार क्या सही रहेगा, तो आप भारत में मिल सकते हैं, नहीं सही रहेगा, नहीं सही आपको लगेगा तो आप भारत में नहीं मिल सकते हैं। तो फिर जब सिक्किम को एहसास हो गया कि नहीं भारत के लोग तो अपने ही जैसे हैं, तो सिक्किम जो है 35वां संविधान संशोधन, कब भाई 35वां संविधान संशोधन 1974 का किया गया, और सिक्किम को जो है सह राज्य का दर्जा दिया गया, और आर्टिकल जोड़ा गया 2 का ए। क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 2 का ए, सहराज ना मेरा राज ना किसी और का राज। क्लियर है। उसके बाद सिक्किम को जब लगने लगा कि भारत के लोग तो हमारे जैसे ही हैं, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है यहाँ पे, हम लोग को भारत में मिल जाना चाहिए, सिक्किम को जब एहसास हो गया, तो अगला ही साल 1975 में, कब 1975 में 36वां संविधान संशोधन होता है संविधान में, और सिक्किम को जो है 22वां राज्य के रूप में हम लोग अपना लेते हैं। सिक्किम हम लोग का 22वां भाई के रूप में जन्म लेता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन आएगा, सिक्किम को भारत का कौवा राज्य बनाया गया था, 22वां। कब बनाया गया था, 16 मई 1975 को। कितना संविधान संशोधन करके, 36वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1975 को।
सहराज कब बनाया गया? 1974 को। कौवा संविधान के संशोधन के तहत, तो 35वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? तो 2 का ए। सब चीज बता दिए। उसके बाद देखो चीन ने जो है तिब्बत पर कब्जा किया था 1959 में। कब किया था भाई? 1959 में। अगला देखो, अगला है आर्टिकल 3। क्या है भाई? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 की बात। ये क्या कहता है? ये कहता है कि संसद, ये जो संसद हुआ है, राष्ट्रपति को फिर से पूर्व सूचना यानी व्हाट्सएप करेगा। उसके बाद भारत में किसी भी राज्य का जो है नाम, सीमा और क्षेत्र में क्या कर सकता है ना, परिवर्तन कर सकता है। समझ में आ गया? भारत में जो भी राज्य हैं उसके नाम को, सीमा को और क्षेत्र को जो है परिवर्तन कर सकता है। ऐसा किया भी गया है। कैसे किया गया है भाई? मध्य प्रदेश को जो है, किसको? मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से मतलब अलग कर दिया गया है। मतलब मध्य प्रदेश था तो छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया है। कब? तो 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद यूपी से जो है उत्तराखंड को अलग कर दिया गया है 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से जो है अपना झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 को। तो याद कैसे रखेंगे सर? तो देखो हम तो झारखंड वाली हैं, झारखंड वाले हैं। वाली नहीं भाई, जेंडर थोड़ी चेंज होगा, तो वाला है ना, हम तो झारखंड वाला है ना, तो हम लोग के लिए होगा 15 नवंबर। क्या होगा? 15 नवंबर। जो यूपी वाला होगा उसके लिए 9 नवंबर। जो मध्य प्रदेश वाला होगा वो होगा 1 नवंबर। तो अपने अपने स्टेट को दो भाई। मेरा 15 नवंबर है, कोई यूपी वाला होगा तो 9 नवंबर होगा, कोई मध्य प्रदेश वाला होगा तो कई नंबर है? 1 नंबर होगा। क्लियर है? तो यहाँ तो 3 को राज्य के लिए तो इजी हो जाएगा, अपना वाला याद रखेगा। बाकी यूपी को दे देगा 9 नवंबर और मध्य प्रदेश को दे देगा 1 नवंबर। क्लियर है? और मध्य प्रदेश वाला अपना वाला याद रखेगा, बाकी दो को डिवाइड करके याद रखेगा। समझ में आ गया? चलो आगे देखो। आगे है विवाद और विभाजन, यानी बेरुबरी केस आया था 1960 में। कब आया था भाई? 1960 में आया था बेरुबरी। पश्चिम बंगाल का एक गांव था जिसने भारत पर केस कर दिया था। क्या किया था? पश्चिम बंगाल का गांव था जिसने भारत पर केस कर दिया था। और भारत को तोड़ने आया था कौन भाई? भारत का तोड़ने और विभाजन किया, ये क्या नाम है इसका? सीरियल रेडक्लिफ। कौन था? सीरियल रेडक्लिफ। इसको हम अलग वीडियो में बता देंगे, अभी आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 4। आगे क्या है? अनुच्छेद 4। देखो इसमें कहा गया है कि अभी जो आप लोग अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में जो आप लोग चेंजेस किए ना, जो तोड़ फोड़ किए हैं, किसी विदेशी राज्य को मिलाए हैं, ये जो किए हैं आप लोग साधारण क्या किए हैं? सुधार किए हैं। यानी अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन को 368 की क्या रखा गया है? तो बाहर रखा गया है। यानी जिसमें 368 को, जिसको मतलब 368 में रखा जाता है, उसमें राष्ट्रपति क्या होगा? राष्ट्रपति बाध्य हो जाएंगे, यानी राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत होगी। क्लियर है? उसमें 50% मोहम्मद दे के जो पारित करना पड़ता है। और अब जो हम लोग चेंजेस किए ना, इसमें अनुसूची 1 और अनुसूची 4 जो है प्रभावित हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन जो अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया जो सुधार होता है, ये मामूली सुधार होता है, इसलिए इसको 368 के बाहर रखा गया है। यानी अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया जो चेंजेज होगा, इसको 368 के बाहर रखा जाता है, क्योंकि ये मामूली सुधार है। क्लियर है? देखो अभी हम लोग देखें वही चीज यहाँ पे क्विक रिवीजन करते हैं। रिवीजन क्या है? भाग 1 ढांचा का बारे में बताता है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आता है। भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा जाता है यूनियन के बारे में। अनुच्छेद 2 कहता है कि विदेशी राज्य को जो है भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 3 कहता है वर्तमान राज्य में जो है सीमा, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन कर सकता है। और अनुच्छेद 4 कहता है कि साधारण बहुमत यानी राष्ट्रपति बाध्य होगा। यानी इसमें इस वाले चेंजेस को, यानी 2 और 3 में किया गया चेंजेस को जो है अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 4 कहता है। क्लियर है? सारा चीज मिला के क्या बना? इंडिया बना। मेरा क्या बन गया? इंडिया बना। अब देखो राज्यों का एकीकरण करने के लिए लोग रेडी हो गया। कौन? तो देखो जब हमारा भारत आजाद हुआ तब उस समय 552 से अधिक देशी रियासतें थी। कितनी थी? 552 से अधिक देशी रियासतें थी। देशी रियासतें माने राजा रजवाड़ा या फिर एरिया, समझो एरिया था।
सबको मिला के क्या करना था, एकीकरण करना था, यानी गुट बनाना था। क्या बनाना था, गुट बनाना था, यूनियन ऑफ द स्टेट बनाना था। तो राज्यों का एकीकरण करने के लिए जो है काम सौंपा गया सरदार पटेल को। किसको, सरदार पटेल को। उसके साथ में थे वीपी मेनन। कौन थे, वीपी मेनन। और थे माउंटबेटन। कौन थे, माउंटबेटन। उस समय वीपी मेनन जो है आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। क्लियर है, इन लोगों को काम दिया गया। इन लोगों ने क्या किया, सारे 552 देशी रियासतों को मिला लिया, लेकिन 3 को जो राज्य थे उन लोग विवाद कर दिए, बोले कि हम भारत में मिलेंगे ही नहीं। कोई बोलता है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, कोई बोलता है हम अलग राज्य बनाएंगे, और कोई बोलता है कि हम क्या करेंगे, कोई बोलता है कि हम भारत में नहीं रहेंगे, पाकिस्तान जाएंगे, कोई बोलते हैं हम अलग देश बनाएंगे, और कोई बोलते हैं हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, उसमें आता है एक हैदराबाद, एक आता है जूनागढ़, और एक आता है आपका जम्मू कश्मीर। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद बोलता है कि हम अलग देश बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, अलग देश। सरदार पटेल बोलते हैं तू पगला गया है यार, तुम भारत के बीचों बीच है, तुम अलग देश बनाना चाहता है, कैसे पॉसिबल है। तो सरदार पटेल क्या किए, यहाँ पे सेना की वर्दी में जो है पुलिस भेज दी, मतलब पुलिस भेज दिए, मतलब पुलिस की वर्दी में जो है सेना भेज दिए, और नाम दिए ऑपरेशन पोलो। क्या नाम दिए, ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। क्लियर है। उसके बाद जूनागढ़ जाना चाहता था पाकिस्तान। कहाँ जाना चाहता था, पाकिस्तान जाना चाहता था। कहाँ जाना चाहता था भाई, पाकिस्तान जाना चाहता था। जूनागढ़ बोला पाकिस्तान जाएंगे, तो बोला ठीक है। नेहरू जी क्या बोलते हैं, सरदार पटेल बोले ठीक है तुमको पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों से हमको पूछने दो। वहाँ के लोग अगर यदि चाहेंगे कि हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, तुम लोग को भेज देंगे पाकिस्तान, कोई दिक्कत नहीं है हमको। वहाँ के लोगों को जब पूछा गया कि बताओ बाबू जूनागढ़ वालों, तुम लोग को कहाँ रहना है, हिंदुस्तान में रहना है या फिर पाकिस्तान में रहना है। तो जूनागढ़ के लोग बोले कि पाकिस्तान पगला गए हैं, जाएंगे पटेल जी पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ यार आदमी नोच के खा जाएगा बाद में, तो वहाँ नहीं जाएंगे। तो अधिकतर जनता जो है जूनागढ़ वाले उन लोग भारत के पक्ष में थे। तो वहाँ पे कराया गया जनमत संग्रह। क्या कराया गया, जनमत संग्रह, यानी लोगों के द्वारा पूछा गया, और अधिकतर जनसंख्या जो है भारत के पक्ष में थी, इसीलिए जनमत संग्रह के द्वारा जो है जूनागढ़ को भारत में मिला गया। उसके बाद एक मामला अटक गया आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। यहाँ का राजा था हरी सिंह। कौन था, हरी सिंह राजा था। हिंदू राजा हुआ करता था, लेकिन इनका जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला था, वो एक मुसलमान था। वो उनका कहना था हम अलग देश बनाएंगे, जिस तरह जिन्ना बनाया एक अलग देश, हम भी बनाएंगे एक अलग देश। तो हरि सिंह भी जो है अपने प्रधानमंत्री के इशारे पे ही नाचा करते थे। क्लियर है, हरि सिंह की क्या क्या करते थे, अपने प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के कहने पे नाचा करते थे। और उसी बीच में क्या हुआ, पाकिस्तान के आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुस जाते हैं, और घुस जाते हैं तो हरि सिंह के पास कम सेना, क्योंकि अभी जस्ट अलग हुआ है। अब अलग हुआ है तो तुम भाई छोटा एरिया है, तो तुम्हारे पास सेना भी तो कम ही रहेगा ना। भारत के पास इतना बड़ा एरिया हो गया है, तो भारत के पास ऑब्वियसली है कि सेना तो ज़्यादा रहेगा। जब हरि सिंह हारने लगे, तब नेहरू के पास आते हैं। नेहरू उस समय प्रधानमंत्री हो जाते हैं। क्लियर है, नेहरू के पास आते हैं। नेहरू को भी बोलते हैं महाराज बचा लीजिए यार, शेख अब्दुल्ला के कहने पे हम चल गए थे, क्या बोलते हैं, अलग राज्य बनाने के लिए, लेकिन हमसे नहीं हो पाएगा, पाकिस्तान वाला उधर से कूट रहा है हमको। तो नेहरू जी बोले ठीक है, एक काम करो, तुम एसेशन बिल पर यानी विलय पत्र पर साइन करो, भारत बोलो कि हम लोग भारत के ही टुकड़े हैं, भारत के ही हिस्से के अंतर्गत आते हैं। हरि सिंह क्या करता है, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत का राज्य घोषित करता है। क्लियर है, तब तक जब तक ये घटना हो रहा है, जब तक विलय पत्र पर साइन हो रहा है, तब तक पाकिस्तान वाला हम लोग का जम्मू कश्मीर का 30% जो है, कितना 30% जो है बाबू कब्जा चुका था। कितना परसेंट, 30% आपका कब्जा चुका था। कितना परसेंट, 30%। ये वाला एरिया जो है 30% कब्जा चुका था। इसी को अभी नाम दिया गया है POK। क्या कहा गया है, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। क्लियर है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। समझ में आ गया। आगे देखो, अब जब सारा चीज इकट्ठा हो गया तो 1921 में क्या किया, वर्गीकरण किया गया। बोला गया 1951 में बोला गया कि सारे राज्य तो मिल गया है भाई, अब हम लोग राज्य का बंटवारा करते हैं, इस टाइप का लेते हैं, राज्य राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी, राज्य डी। तो 4 राज्य में बांटा गया। बोला गया राज्य ए के अंतर्गत किसको रखेंगे,
तो इसमें ढूंढा गया कि ब्रिटिश प्रोविंस को, यानी जो ब्रिटिश के कब्जे में राज हुआ करता था, उसमें टोटल 9 राज्य की चर्चा की गई कि 9 राज्य जो है कि ब्रिटिश ने कब्जा करके रखा था, इसको राज्य ए के अंतर्गत रखते हैं। कितने राज्य ए के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद कहा गया प्रिंसली स्टेट के बारे में, यानी जो राजा कब्जा करके रखा था ना, उसको राज्य बी का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? और इसके अंतर्गत में भी 9 राज्य की बात की गई, यानी 9 राज्य रखा गया। उसके बाद आता है कमिश्नरी स्टेट। क्या आता है भाई? कमिश्नरी स्टेट आता है। क्लियर है? क्या आता है? कमिश्नरी स्टेट आता है। इसमें रखा कमिश्नरी, यानी जो वहाँ के पुलिस प्रशासन थे, जो कमिश्नर हुआ करते थे, उन लोग जो कब्जा करके रखे थे एरिया को, उसको, और उसके अंतर्गत जो है 10 राज्य को रखा गया। और एक बोला गया कि एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, यानी टोटल 28 राज्य की बात किया गया, 9 दूना 18 और 10 28, और एक यूनियन टेरिटरी का बात किया गया, मतलब यूनियन टेरिटरी होगा। क्लियर है? अब जैसे ही इस तरह करके बंटवारा हो जाता है, तो अब बोलते हैं कोई कोई कि भाषाई आधार पर जो है राज्य का अलग बंटवारा कर देना चाहिए। किस आधार पर? भाषाई आधार पर। तो बोला कि ठीक है, भाषाई आधार पर अगर यदि हम राज्य का बंटवारा करते हैं तो हो सकता है कि आगे चल के हमारा देश टुकड़ा में बट जाए। तो हम लोग एकीकरण जो किए हैं, यूनियन जो बनाए हैं, तो फायदा क्या रहेगा? जब टुकड़ा ही हो जाएगा तो यूनियन का तो कोई काम नहीं रहेगा। तो एक काम करते हैं, इसको भाषाई आधार पर बंटवारा करना है या नहीं करना है, इसके लिए हम लोग आयोग बैठाते हैं। तो इलाहाबाद के जज थे उस समय के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे एस के धर। कौन था? एस के धर। तो एस के धर आयोग बैठाते हैं 1948 में। कब? 1948 में बैठाते हैं। और एक समिति गठित किया जाता है, जेवीवी समिति। जेवीवी समिति गठित किया जाता है 1948 में। दोनों ने अपना रिपोर्ट 1949 में सौंपा, और दोनों का एक ही चीज कहना था कि अगर यदि हम राज्यों को भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर देते हैं, तो इन लोग क्या करेंगे? आगे चल के विरोध करके अलग अलग भाषा में अलग अलग राज्य का, अलग अलग देश का निर्माण कर सकते हैं। तो दोनों ने भाषाई राज्यों का विरोध किया, यानी इन लोग का कहना था, एसके धर आयोग का और जेवीपी का आयोग का, कि भाषाई आधार पर राज्य को बंटवारा नहीं करना चाहिए। उसी बीच में जब ये वाला बात पता चलता है पेट्टू श्री रमल्लू को, किसको? पेट्टू श्री रमल्लू को, ये बैठ जाता है भूख हड़ताल में। ये तेलुगु भाषा को लेकर अलग राज्य आंध्र प्रदेश को मांग रहा था। ये बैठ जाता है भूख हड़ताल पे, और टोटल भाई 56 दिन का भूख हड़ताल कर लेता है। और 56 दिन का जब भूख हड़ताल कर लेता है, अभी सोन मांगचुक किए थे ना कुछ 25 दिन 26 दिन किए थे, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट थोड़ा झुक गई, फिर मान लिया गया कुछ कुछ बातें, उसके बाद पता नहीं प्रोटेस्ट वगैरह बंद हो गया है। पेट्टू श्री रमल्लू जो है 56 दिन का 56 दिन का भूख हड़ताल के बाद जो है मर गए। अब जब मर गए तो आंध्र प्रदेश की जनता विरोध कर दिया, बोला यार नेहरू तो यार अंग्रेज से ज्यादा खतरनाक है जी, किसी आदमी भूखे, इसका एक बात था क्या कि हमको अलग राज्य चाहिए भाषाई आधार पर, ये नहीं माना भाई, पूरा जनता आक्रोश में आ गई। तो नेहरू जी जो है, हालांकि पूछता है कि पेट्टू श्री रमल्लू का मृत्यु कब हुआ था, तो इसका मृत्यु हुआ था 15 सितंबर 1952 को। नेहरू जी ये जब घटना देखे ना, तो बोले कि जनता और पगला जाएगी और आक्रोश में आ जाएगी, एक काम करते हैं भाई, पूरा मजबूरी में ये फैसला लेते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा कर दिया जाए। फिर एक साल बाद, फिर भी एक साल का गैप लिए नेहरू जी, और मजबूरी में 1 अक्टूबर 1953 को, कब? 1 अक्टूबर 1953 को, देख रहा है, सितंबर 1952 को ये मरता है बेचारा। उसके बाद एक साल बाद, लगभग एक साल बाद, आंध्र प्रदेश को, कुर्नूल वाले क्षेत्र को जो है फर्स्ट भाषाई राज्य का दर्जा दिया जाता है कि आंध्र प्रदेश के लोग जो है तेलुगु भाषा को बोलेंगे। किस भाषा को? तेलुगु भाषा को। तो क्वेश्चन आता है कि भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाता है? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश हो जाता है। क्लियर है? किसके भूख हड़ताल के बाद हुआ था भाई? तो पेट्टू श्री रमल्लू के बाद। और इस तरह करके क्या होता है भाई, जब पेट्टू श्री रमल्लू का मात मान लिया जाता है, मरने के बाद मात माना गया था, तो गुजरात वाले टान दे देते हैं, हमको गुजरात वाला के लिए गुजराती चाहिए, गुजराती भाषा के लिए गुजरात चाहिए। मराठी वाला उधर से हुक्म करता है, जय महादेव, मराठा साम्राज्य की जय, हमको मराठा भाषा के लिए चाहिए। कर्नाटक वाला कन्नड़ भाषा को लेके चल जाता है। बिहारी कैसे कम? बिहारी वाला बोलता है कि हमको बिहार चाहिए। कट्ठा वाला झारखंड वाला होता है झारखंड चाहिए, हालांकि झारखंड उस समय मांग नहीं हो रहा था। हरियाणा बोलता है हरियाणा चाहिए, पंजाब बोलता है पंजाबी चाहिए। भाई पूरे देश में बवाल हो गया। अब पूरे देश में जब बवाल हो गया तो नेहरू जी बोले कि अरे बेटा अब क्या कर लिए, ये तो नवादिक के क्या बोलते हैं, एक कहावत है ना
कि नवा देख के नौक बढ़ाई, मतलब एक राज्य को अलग किए तो भाई पूरा राज्य विरोध कर दिया, पूरा देश ही विरोध करने लगा है कि भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर जो है अलग अलग राज्य चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस समय फजल अली, कौन थे? फजल अली। तो उनको बोला गया कि फजल अली को बुलाया जाए भाई। फजल अली को रिपोर्ट भेजा गया। फजल सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस समय के। अब सुप्रीम कोर्ट के जज, उसका बात हो सकता है कि पूरे भारत की जनता माने। सुप्रीम कोर्ट के जज थे फजल अली। फजल अली आयोग बैठता है 1948 में। कब बैठता है भाई? सॉरी 1953 में बैठता है। कब बैठता है? 1953 में। फजल अली आयोग जब बैठता है तो उसमें फजल अली रहते हैं और दो मुख्य क्या बोलते हैं उनके साथ रहते हैं। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि जब देश में इस तरह का आक्रोश हो ही रहा है तो क्या करना है भाई, देश को भाषाई आधार पर राज्य का बंटवारा कर देना चाहिए। तब फिर जाके संविधान में संशोधन किया जाता है। 7वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? इसको कमेंट में फेंक के मारिए। तो 7वां संविधान संशोधन कब होता है? इसको कमेंट में फेंक के मारिए। 7वां संविधान संशोधन किया जाता है और भाषाई आधार पर राज्यों को अलग कर दिया जाता है। क्लियर है? और इस तरह करके 14 राज्य बनाया जाता है। 14 राज्य बनाया जाता है। 14 राज्य बनाया जाता है भाई, और 6 गो आपका यूनियन टेरेटरी बनाया जाता है। समझ में आ गया? चलो इस वीडियो में हम लोग इतना देखें। इसके बाद हम लोग जो है भाग 2 को देखेंगे। तो इसमें भी कुछ पार्ट बचा हुआ है तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसमें हम लोग जो है पूरा कंप्लीट पॉलिटी को देखने वाले हैं, तो भाई कंटिन्यू देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।